स्केल स्केल स्केल, व्हाट आर द स्केल्स बेसिकली? सबसे पहले देन व्हाई स्केल्स आर सो इम्पॉर्टेंट, दो। थर्ड, स्केल इम्प्रोवाइज करने के लिए कैसे यूज की जाती है। तो ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज स्केल। जैसे हम लोग सरगम गाते हैं इंडियन म्यूजिक में, या फिर हम कहीं पे भी सुनते हैं या बजाते हैं या गाते हैं, वो है सारेगामापधनिसा। बस इसी को कहते हैं स्केल। स्टार्टिंग वाला जो नोट है, जो पहला सा है, वही अपर ऑक्टेव में एक सप्तक ऊपर सा ये होगा, एंड होगा स्टार्ट से, लोअर ऑक्टेव से क्लोज होगा या खत्म होगा अपर ऑक्टेव पे। दिस इज कॉल्ड स्केल। इतना सिंपल, इसको कहते हैं स्केल। स्केल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? जब स्केल हम प्ले करते हैं तो हैंड प्रैक्टिस हो जाती है। हम लोग जब प्लेस करते हैं फिंगर अलग अलग शेप, जैसे अगर मैं यहाँ पे सी मेजर स्केल बजा रहा हूँ क्लोज कॉम्बिनेशन, तो मैं प्ले कर रहा हूँ A3 A5 D2 D3 D5 G2 G4 G5। यहाँ पे मेरा फिंगर का शेप क्या हुआ? 2-4 1-2-4 1-3-4। ये शेप में अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा फिंगर एक्सरसाइज हो जाएगा, मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, मेरे चारों फिंगर इसमें कवर हो रहे हैं, ये वाला। कूल। तो दैट्स व्हाई स्केल प्रैक्टिस और स्केल्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक यही सेम स्केल में ओपन कॉम्बिनेशन में प्ले करता हूं, सी मेजर स्केल A3 D D2 D3 G G2 B B1। फिर से एक बार, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ ये तीन फिंगर का कॉम्बिनेशन प्ले हो रहा है, बट ओपन सोर्सेस, मतलब ओपन जो हमारे पास में स्केल्स की नोट्स है या फिर ओपन जो स्ट्रिंग्स है, वो यूज करके मैं पूरा का पूरा सरगम या स्केल जो भी हम लोग कहते हैं, ये कंप्लीट करूंगा। तो स्केल बनती कैसे है? स्केल बनती है, पहला नोट, कोई भी नोट रहे, पहला और आखिरी नोट सेम रहेगा ऑक्टेव का, सा सा। उसके बाद में हम एक नोट छोड़ के नेक्स्ट जाते हैं, मतलब सा के बाद में रे जो है वो एक नोट छोड़ के आएगा। जैसे ये सा है, ये हमने छोड़ दिया, ये आया रे। तो एक नोट छोड़ के सा, एक नोट छोड़ के रे, उसका एक नोट छोड़ के ग के बाद में क्विकली जो नेक्स्ट नोट आएगा वो रहेगा म। ओके, म के बाद में एक नोट हम लोग छोड़ेंगे प के बाद में फिर से एक नोट हम लोग और छोड़ेंगे। क्रोमेटिकली अगर देखा जाए तो एक स्टेप छोड़ेंगे ध, उसके बाद में एक नोट फिर से हम लोग छोड़ेंगे। क्रोमेटिकली अगर देखा जाए तो ये आ गया नी, और नी को लग के जो नी के बाद में जो नेक्स्ट नोट जो आएगा, राइट नेक्स्ट नोट आफ्टर द नी, और द 6th 7th वन विल बी द फाइनल नोट और द 8th नोट और द नेक्स्ट वाला सा। सो ऐसे बनती है स्केल। ओके, गिटार में ओपन शेप्स के बारे में तो अलग अलग चेंज हो जाता है शेप, या फिंगर चेंज हो जाते हैं, बट अगर क्लोज शेप्स आप ध्यान रखो या क्लोज शेप आप यूज टू हो जाओ तो आप कोई भी स्केल बजा सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं क्लोज स्केल का, सी मेजर स्केल A3 A5 D2 D3 D5 G2 G2 G4 G5। ओके, ये स्केल होगी कंप्लीट। यही सेम शेप अगर मुझे ये शेप मुझे आ गया, मैं ये शेप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मैंने इसको 1000-2 बार प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से मुझे आ गया, मुझे यही सेम शेप में ई मेजर स्केल बजाना है। तो अगर इसके पहले मैंने वीडियो डाला है कि हाउ टू मेमोराइज द फ्रेट बोर्ड, अगर आप वो थोड़ा सा एक वीडियो देख के थोड़ा प्रैक्टिस करके एफर्ट डाल के नोट सर्कल याद कर लेते हो, तो आप ये शेप में कोई भी स्केल बजा सकते हो। तो अगर मुझे ई बजाना है तो यहाँ पे A3 वो है सी के बाद आएगा C शार्प, D शार्प, E। मैं यहां से सेम शेप प्ले करूंगा, शेप रहेगा मेरा 1-2 1-2 4 1-3 4। ये शेप अगर मैं फिर से सेम प्ले करूंगा तो यहां से 7th फ्रेट से मैं प्ले कर पाऊंगा E मेजर स्केल। मैंने सेम शेप 2-4 1-2 4 1-3 4 यहां पे प्ले किया था C मेजर स्केल, सेम मैं यहां पे प्ले कर पाऊंगा E मेजर स्केल। अभी अगर मुझे G मेजर स्केल प्ले करना है सेम शेप में, तो मैं कहां पे करूंगा? यहाँ पे C शार्प D शार्प E F शार्प G। यह आया 10th फ्रेट, सेम शेप, मैं मिडल फिंगर रखूंगा वहां पे 2-4 1-2 4 1-3 4, G में आके एंड हुआ। शेप क्लियर। शेप के साथ में जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं, आप पूरी की पूरी 12 के 12 12 अलग अलग मोड्स में अलग अलग इससे, बट सेम शेप के साथ आप प्ले कर सकते हो स्केल्स।
दैट्स वाई स्केल्स आर इजी बट स्केल्स आर इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग, कोई भी गाना हमने जो प्ले किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्ले करता हूं ये वाला सॉन्ग, ये हो गया, या फिर ये वाला जो रिफ है ये मैं प्ले कर रहा हूं, तो ये रिफ प्ले करते वक्त मैं सब नोट क्या यूज कर रहा हूं, तो सी मेजर स्केल के नोट है सी डी ई एफ जी ए बी सी, मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूं. यहाँ पे मेरा आ रहा है नोट डी बी सी ए जी ई एफ डी सी बी जी ए. तो ये सब नोट कौन से वाले स्केल में आते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा स्टडी करूं तो ये सब नोट तो आ रहे हैं सी मेजर स्केल में. मतलब ये मेरा जो रिफ है, ये मेरा जो सॉन्ग है, ये कौन से स्केल में है, सी मेजर स्केल में. कूल. तो मतलब मैं कौन सी स्केल में गाना बजा रहा हूं ये मुझे पता चल गया, है ना. बहुत लोग क्या करते हैं कि पीस कोई भी बजा लेते हैं, रिफ बजा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, कौन से स्केल में पता नहीं, सुन के बजा लिया. कौन से स्केल में पता होना चाहिए ना. जब आप लोग 1 2 3 4 म्यूजिशियंस के साथ में बैठते हो, बात करते हो, प्ले करते हो, तो आपको उतना समझ में आना चाहिए या फिर उतना बताते आना चाहिए कि ये कौन सा स्केल है, मैं कौन से स्केल में प्ले कर रहा हूं. तो जैसे मैं ये प्ले कर रहा हूं, अगर हाँ मैं ये चीज प्ले करूं, ये कौन सी स्केल में मुझे पता रहना चाहिए. ऑब्वियसली मैंने डी मेजर कॉर्ड होल्ड किया, बस इसका मतलब ये नहीं कि वो डी मेजर स्केल में होगा. बट अगर मैं पूरा प्ले करके देखूं तो ये जो नोट सब बज रहे हैं, जैसे डी, सी शार्प, बी, ए, जी, एफ शार्प, ई, डी, तो ये सब नोट कौन से स्केल में आते हैं, डी मेजर स्केल में. मतलब ये जो अभी मैंने रिफ प्ले किया, ये रिफ कौन से स्केल में है, डी मेजर स्केल में. दैट्स व्हाई लर्निंग स्केल एंड प्रैक्टिसिंग स्केल आर रियली इंपॉर्टेंट. सो ओपन कॉम्बिनेशंस हमने देख लिया सी मेजर स्केल का. स्केल कैसी बनती है हमने ये देख लिया. मतलब 1 स्टेप छोड़ के 2, और एक स्टेप छोड़ के 3, नेक्स्ट स्टेप इज द 4th, एक स्टेप छोड़ के 5, नेक्स्ट स्टेप छोड़ के 6, एक स्टेप छोड़ के 7, नेक्स्ट स्टेप इज द 8. तो दैट्स हाउ स्केल्स बनती है या स्केल कंस्ट्रक्ट होती है. अभी एक शेप हम लोगों ने सीखा है सी मेजर का. सेम शेप अगर मैं कहीं पे भी प्ले करूं, अगर मैं यहाँ पे अभी प्ले करता हूँ इसको 5th फ्रेट में, मैंने 3rd से करा था, 5th फ्रेट से सेम शेप अगर मैं प्ले करूं 2 4 1 2 4 1 3 4, ये डी मेजर स्केल बजेगा. अगर मैं ये इसको ही प्ले करूं 9th फ्रेट में तो दिस इज एफ शार्प. अगर मैं 2nd से प्ले करूं तो दिस इज बी. सेम शेप है, जस्ट मैं फ्रेटबोर्ड पे आगे पीछे मूव कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं, थोड़ा सा पीछे मूव कर रहा हूं, और स्केल बच जा रही है. क्यों, तो शेप मैंने फाइनल किया है, और ये शेप है मेजर स्केल का. सेम ऐसा ही माइनर स्केल का शेप रहेगा जो स्विच होगा. मैं मेजर माइनर पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा. सो ये 3 चीजें हम लोगों ने कवर की. हाउ टू फाइंड अ स्केल, स्केल कैसे बनती है, और व्हाई स्केल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. दैट्स इट. थैंक यू.